गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 10वां चैप्टर चल रहा है दी सरमन एट बनारस का। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस किस्से देखेंगे, मींस इसके ऑब्जेक्टिव टाइप किस्से देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी का जो है आंसर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। इसके साथ साथ अभी तक आपका प्यारे बच्चों प्रोज का 9 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज ही आपका 10वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 10 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से प्यारे बच्चों आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें अब तक चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका लैंग्वेज स्टडी में दिया हुआ है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मींस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही है, उसे आपको टिक करना है। तो प्यारे बच्चे हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। What was गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, मीन्स व्हाट वाज मीन्स क्या था, गौतम बुद्धाज मीन्स गौतम बुद्ध का, अर्ली नेम मीन्स शुरुआती नाम, शुरुआती नाम क्या था गौतम बुद्ध का। तो प्यारे बच्चों सीधा था, साधु था, सिद्धार्थ था या फिर लास्ट वाला सिद्धार्थ है। तो प्यारे बच्चों क्या था, सिद्धार्थ था ना, तो सिद्धार्थ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहले का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले के सी पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले के सी पर टिक कर दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट। व्हाट मूव्ड हिम मींस क्या उन्हें प्रभावित किया, टू सीक मींस जो है प्राप्त करने के लिए, आउट एनलाइटमेंट मींस होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सी चीज उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया हुआ था, जो है मूव्ड हिम किया था मींस प्रभावित किया हुआ था। तो प्यारे बच्चे 4 दृश्य उन्होंने देखा हुआ था ना, तो अ सिक मैन मींस एक कमजोर व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, ओ, या फिर दूसरा ऑप्शन दिए हुए एन एजेड मैन मींस जो है एक वृद्ध व्यक्ति, जो है सी वाला ऑप्शन है अ मंक बेगिंग मींस एक जो है साधु क्या कर रहा था, बेगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था। तो प्यारे बच्चे ये सारे दृश्य उन्हें प्रभावित किए हुए थे ना, गौतम बुद्ध को सारे दृश्य प्रभावित किए हुए थे ना, तो सारे दृश्य प्रभावित किए हुए थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव मींस डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे दूसरे का आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे के डी पर टिक कर देते हैं, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो दूसरे के जल्दी से डी पे टिक करते हैं प्यारे बच्चे। और आप लोग अपनी किताब में इसी तरह से टिक करते चलेंगे, अपनी किताब में टिक करते चलेंगे, इसे आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों तक, डिड ही वॉन्डर मींस वह भटक रहे थे। तो भैया कितने वर्षों तक जो है गौतम बुद्ध भटके हुए थे, 7 वर्षों तक भटके हुए थे ना। उसके बाद जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। तो भैया 7 वर्ष हो जाएगा ना, 7 वर्ष वाला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, पहले ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो तीसरा का कौन सा सही हो जाएगा, पहले ही सही हो जाएगा। तो तीसरे के पहले पर हम लोग धनाधन क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड ही ओव, ओ मींस होता है प्रतिज्ञा लेना, टू स्टे मींस रुकने के लिए, अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो प्यारे बच्चों बताओ सिद्धार्थ जो है इस गौतम बुद्ध कहां पर प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि वहां पर तब तक रुके रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये इसमें पहले हम दिए हुए हिज पैलेस मींस उनके महल में, अंडर पीपल ट्री मींस पीपल के वृक्ष के नीचे, बनियान ट्री मींस बनियान के वृक्ष के नीचे, अंडर अ ट्री मींस एक पेड़ के नीचे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है पीपल का ट्री था ना, मींस पीपल का वृक्ष था ना, तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने जो है प्रतिज्ञा ले लिया हुआ था ना कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगा हम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े रहेंगे ना। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा, चौथी का बी वाला ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। तो चौथे की बी पर हम लोग टिक कर देते हैं। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड ही नेम द ट्री, उन्होंने पेड़ का नाम क्या रखा हुआ था, मीन्स जो पेड़ आपका पीपल का वृक्ष था जिसके पेड़ के नीचे उन्होंने जो है क्या किया हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति किया हुआ था, उस पेड़ के वृक्ष का नाम उन्होंने क्या दिया हुआ था, बोधि ट्री था,
बुद्धू ट्री था, गौतम ट्री था, सिद्धार्थ ट्री था। तो प्यारे बच्चे क्या नाम दिए हुए थे? बोधि ट्री नाम दिए हुए थे ना। तो मीन्स बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि ट्री नाम दिए हुए थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पांचवी का पहला सही हो जाएगा। पांचवी का पहला सही हो जाएगा बोधि ट्री। मीन्स उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या दिया हुआ था? बोधि ट्री नाम दिया हुआ था। तो पांचवी का क्या हो गया? पहला सही हो गया। पांचवी के पहले पर हम लोग टिक कर देते हैं। अब छठी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन क्या है। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग? मीन्स विच सीड मीन्स कौन सा बीज डिड बुद्धा आस्क मीन्स बुद्धा ने कहा टू किससे कहा? किसा से टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए। तो किस चीज के जो है सीड मीन्स बीज को लाने के लिए कहा हुआ था? तो प्यारे बच्चे आपको याद होगा मस्टर्ड सीड था ना, मीन्स सरसों का बीज था ना। तो क्या हो जाएगा? पंपकिन दिया है, मस्टर्ड दिया है, सनफ्लावर दिया है, सीसेम दिया हुआ। तो प्यारे बच्चे आपको कौन सा सही हो जाएगा? छठे का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मस्टर्ड सीड्स था मीन्स सरसों का बीज था। तो सरसों का वृक्ष था, बीज था जिसे बुद्धा ने कहा हुआ था किसा को लाने के लिए। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा? छह का बी सही हो जाएगा। तो धनाधन हम लोग छह के बी पर क्या कर लेते हैं? टिक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे छह का आपका बी सही हो गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड कीसा फील मीन्स कीसा कैसे महसूस कर रही थी? एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में, ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स मीन्स ऐसे सीड्स को पाने में जब वह असमर्थ हो गई थी तो वह कैसा महसूस कर रही थी? तो भैया जो है कैसा महसूस कर रही थी? थक गई थी ना। होपलेस मीन्स निराश हो गई थी और वीरी थक गई थी। यही दो चीजें आपकी किताब में सीधे लाइन में यूज किया गया था। तो पहले ऑप्शन में दिए हुए वीरी मीन्स थक गई थी, होपलेस मीन्स निराश हो गई थी, बी वाला ऑप्शन है। और तीसरा है सी वाला मोटिवेटेड मीन्स उत्साहित थी। और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरी भी सही है, होपलेस भी सही है, तो इसलिए ए वाला भी आपका ऑप्शन सही है, बी वाला भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसलिए हम कौन सा चुन लेंगे? डी वाला चुन लेंगे। बोथ ए एंड बी मीन्स दोनों सही है, वीरी भी सही है, होपलेस भी सही है। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर कौन सा चूज किया? चौथा डी वाला ऑप्शन चूज किया। तो सातवीं का आपका डी सही हो जाएगा। तो सातवीं के डी पर हम लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं प्यारे बच्चे। तो सातवीं के डी पर टिक कर दिए प्यारे बच्चे। अब हम लोग चलते हैं आठवीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका आठवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज सी इज मींस जो फ्लिकरिंग लाइट्स था मींस जो चमक रही थी, जो है जल रही थी, बुझ रही थी, जो प्रकाश था, मेड हर रियलाइज उसे क्या करने के लिए महसूस किया? क्या महसूस करने के लिए उसे बनाया हुआ था? सी इज बीइंग सेल्फिश, वह यह महसूस कर रही थी कि वह कितना स्वार्थी है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, वह यह महसूस कर रही थी मृत्यु सभी के लिए समान है। मेन आर मर्टल्स, मनुष्य क्या है? मरणशील है, यह महसूस कर रही थी। या फिर ऑल ऑफ दी एबव मीन्स ये तीनों चीजें। तो प्यारे बच्चे ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा मीन्स तीनों चीजें वह महसूस कर रही थी। फ्लिकरिंग लाइट्स को देख करके वह महसूस कर रही थी कि वह कितना स्वार्थी हो गई थी, और वह भी महसूस कर रही थी कैसे मृत्यु सभी के लिए समान है। और मेन आर मर्टल्स मीन्स और मनुष्य क्या होते हैं? मरणशील होते हैं मीन्स नश्वर होते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे से सटीक आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं के डी पर हम लोग टिक कर देते हैं। अब हम लोग नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। What did बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ मीन्स बुद्धा ने जो है जीवन के बारे में क्या बताए हुए थे? मीन्स गौतम बुद्ध ने प्यारे बच्चों जो है जीवन के बारे में क्या बताए हुए थे? पहला ऑप्शन है इट इज ट्रबल मीन्स ये एक समस्या है। इट इज अ ब्रीफ, यह संक्षिप्त होता है। कंबाइंड विथ पेन, सी वाला ऑप्शन है मीन्स दर्द से जुड़ा हुआ है। ऑल ऑफ दी एबव मीन्स ये तीनों ऑप्शन। तो प्यारे बच्चे बुद्धा ने क्या बताया हुआ था? जीवन जो है सभी बताए हुए थे। ट्रबल है, ब्रीफ है, संक्षिप्त है, कंबाइंड विथ पेन मीन्स इसमें दर्द भी है। तो इसलिए तीनों आपका ऑप्शन तीनों सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। नवी का डी सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नवी के हम लोग डी पर टिक कर देंगे प्यारे बच्चे। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। और 9वीं का आपका डी पर टिक कर दिए। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है। बोथ यंग एंड एडल्ट मीन्स दोनों जो है जो नौजवान है, एंड एडल्ट मीन्स जो बुढ़ा गए हैं, फूल्स एंड वाइज चाहे वो जो है बुद्धिमान है, फूल्स मीन्स मूर्ख है, एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान है, फॉल इनटू द पावर ऑफ, वे किसके जो है सामने गिर जाते हैं? लाइफ के सामने, डेथ के सामने, फूड के सामने, ऑल ऑफ दी अबव। प्यारे बच्चे चाहे कोई बुद्धिमान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी मृत्यु के सामने बेबस होते हैं ना। तो आपका ऑप्शन कौन से सही हो जाएगा? 10वीं का बी सही हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो हो गया बोथ यंग एंड एडल्ट फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ हो जाएगा।
तो 10वीं का बी सही हो जाएगा, तो 10 के बी पर हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चे। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। दी वाइज डू नॉट मीन्स बुद्धिमान लोग नहीं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के टर्म्स को नहीं जानते हैं। तो प्यारे बच्चे बुद्धिमान लोग क्या नहीं जानते हैं? लाफ मीन्स हंसना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, ग्रीव मीन्स दुख करना, ऑल ऑफ दी मीन्स ये सभी। तो प्यारे बच्चे ग्रीव हो जाएगा। दी वाइज मैन डू नॉट ग्रीव मीन्स दुख नहीं करते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के नियमों को जानते हुए। मीन्स जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे संसार के नियमों को जानते हैं, इसलिए वे कोई दुख उख नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चे कौन सा सही हो जाएगा? 11 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देते हैं। और सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और कर देंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्या है? हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ मीन्स सिद्धार्थ कितने बूढ़े थे, मीन्स व्हेन ही रिनाउंस दी प्रिंसली लाइफ, जब वे राजकुमार के जीवन को छोड़े हुए थे। तो प्यारे बच्चे जब राजकुमार के जीवन को छोड़े थे तो सिद्धार्थ कितने वर्ष के थे? आपको पता है 25 वर्ष के थे। तो 25 वर्ष आपका ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। तो 12 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो 12 के डी पर हम लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका 12 का डी सही हो गया। आगे चलते हैं 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर है ही गॉट इनलाइटमेंट, वे जो है ज्ञान की प्राप्ति किए। आफ्टर हाउ मेनी डेज मीन्स कितने दिनों के बाद, मीन्स जो है कितने दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्यारे बच्चे जो है उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने के बाद 7 डेज के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 का सी सही हो जाएगा, 7 डेज सही हो जाएगा। तो 13 का सी मीन्स 13 के सी पर हम लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चे 14 नंबर पे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं आपका 14वां क्वेश्चन क्या है। इन विच सिटी मीन्स किस शहर बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, मीन्स बुद्धा ने अपनी पहले धार्मिक उपदेश को दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे किस शहर में जो है बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया हुआ था? पटना, बनारस, लुम्बिनी, गया। तो बनारस शहर में दिए हुए थे ना, जिसके नाम पे चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम ही इसीलिए दी सरमन एट बनारस। तो प्यारे बच्चे बनारस हो जाएगा ना। तो 14 के किस पे टिक कर देंगे? 14 के बी वाले पे टिक कर देंगे ना। तो टिक करो ना, तो काहे के कह रहे हो टिक कर देंगे? तो टिक करो ना। 14 का कौन सा टिक कर दें? बी वाले पे टिक कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, मीन्स जो दुखी नहीं होते हैं वे क्या होते हैं? एरोगेंट मीन्स घमंडी होते हैं, प्राउड मीन्स भी होता है घमंडी होना, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होते हैं, वाइज मीन्स बुद्धिमान होते हैं। तो प्यारे बच्चे जो दुख नहीं करते हैं किसी के चले जाने से, किसी के खो जाने से, जो दुख उख नहीं करते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं ना। तो बुद्धिमान लोग होते हैं, तो बुद्धिमान के लिए कौन सा ऑप्शन हुआ सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो हम लगा देंगे 15 का डी, मीन्स दोज हु डू नॉट ग्रीव, मीन्स जो दुखी नहीं होते हैं, आर वाइज वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए अगर कोई चला जाए, कोई आपके जीवन में आए चला जाए, कौनो फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही? डी वाला ऑप्शन सही। तो बुद्धिमान तभी आप कहलाएंगे। तो 15 का डी पर हम लोग टिक कर देते हैं। तो 15 के डी पर प्यारे बच्चे हमने टिक कर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए थे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा यह चैप्टर, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे आज ये चैप्टर आपका द सरमन एट बनारस आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब कह सकते हैं आपका प्रोज का 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पोएट्री में 10 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो सब सेक्शन में 10-10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चे इतना अब तक कंप्लीट हो गया है। इसमें से कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहीं पर मिलते हैं। अब जो है आपको कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। कल सुबह मीन्स 11वीं पोएम चलेगी आपकी, लास्ट पोएम, कल आपकी लास्ट पोएम चलेगी। तो कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ,
जाने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करो जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक प्यारे बच्चे वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करो। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।